जगह होती वहां की जमीन कभी भी धंस सकती थी, कहीं भी अचानक पानी फूट सकता था और पूरी धरती अनस्टेबल हो जाती। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी हमारी यह सोच पूरी तरह गलत है और असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में धरती के नीचे पानी किसी बड़े टैंक या समुद्र की तरह जमा नहीं होता, बल्कि यह छोटे छोटे छिद्रों में फंसा हुआ होता है जो मिट्टी, रेत और चट्टानों के बीच मौजूद होते हैं। इसे समझने के लिए एक स्पंज की कल्पना कीजिए। क्योंकि बाहर से वह ठोस दिखता है, लेकिन उसके अंदर हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें पानी भरा रहता है। ठीक इसी तरह जमीन के नीचे भी पानी फैला हुआ होता है, लेकिन वह कहीं एक जगह इकट्ठा नहीं होता, बल्कि हर जगह थोड़ा थोड़ा मौजूद रहता है। यानी सच्चाई यह है कि हमारे पैरों के नीचे कोई विशाल समुद्र नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ जाल है जिसमें पानी धीरे धीरे फैला हुआ है। जमीन के नीचे मौजूद इसी पानी को हम भूजल कहते हैं। यह पानी मिट्टी, रेत और चट्टानों के बीच छोटे छोटे छिद्रों में जमा रहता है और धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह की ओर बढ़ता रहता है। यह कोई तेज बहने वाली नदी नहीं होती, बल्कि बहुत ही धीमी गति से चलने वाला पानी होता है जो सालों में कुछ मीटर ही आगे बढ़ पाता है। जब हम कुआं खोदते हैं या हैंडपंप लगाते हैं तो हम इसी भूजल तक पहुंचते हैं। यही पानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है, जो पीने, खेती करने और दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है। यानी जो पानी हमें जमीन से मिलता है वह किसी छुपे हुए समुद्र से नहीं, बल्कि इसी फैले हुए भूजल सिस्टम से आता है। लेकिन ये भूजल ऐसे ही बिखरा हुआ नहीं रहता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसे एक्वीफर कहा जाता है। एक्वीफर दरअसल जमीन के नीचे मौजूद ऐसी परतें होती हैं जो पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। ये परतें रेत, बजरी और छिद्रदार चट्टानों से बनी होती हैं, जिनमें पानी आसानी से भर सकता है और धीरे धीरे बह सकता है। कुछ एक्वीफर्स इतने बड़े होते हैं कि वे पूरे शहरों और गांवों को सालों तक पानी दे सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये पानी अचानक बाहर नहीं निकलता, बल्कि बहुत धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से बाहर आता है। यही कारण है कि हमें हर जगह जमीन से पानी फूटता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि ये पूरा सिस्टम संतुलन में काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर धरती के अंदर ऐसा क्या है जो इस पूरे पानी के सिस्टम को संभाल कर रखता है? क्योंकि अगर हम सच में समझना चाहते हैं कि पानी नीचे कैसे मौजूद है और बाहर क्यों नहीं फूटता, तो हमें धरती के अंदर की संरचना को समझना होगा। दोस्तों, धरती बाहर से जितनी साधारण दिखती है, अंदर से उतनी ही परतों में बटी हुई है। हर परत का अपना अलग काम है, अपना अलग तापमान है, और यही परतें मिलकर इस पूरे सिस्टम को संतुलन में रखती हैं। यानी असली जवाब छुपा है धरती की इन परतों में। धरती की सबसे ऊपर वाली परत को क्रस्ट कहा जाता है, और यही वो हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं। हमारे शहर, गांव, पेड़ पौधे, नदियां, सब कुछ इसी परत पर मौजूद है। यही वह जगह है जहां जमीन के नीचे भूजल पाया जाता है और जहां एक्वीफर्स मौजूद होते हैं। यानी जितना भी पानी हम जमीन से निकालते हैं वह ज्यादातर इसी परत के अंदर से आता है। क्रस्ट की परत बहुत मोटी नहीं होती, लेकिन यही परत हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर जीवन संभव है और यहीं पानी उपलब्ध है। क्रस्ट के ठीक नीचे आती है मैंटल, जो धरती की सबसे मोटी परत है और लगभग 2900 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई है। यहाँ का तापमान और दबाव इतना ज्यादा होता है कि चट्टानें भी ठोस नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे बहने जैसी अवस्था में होती हैं। इस गहराई पर पानी वैसा नहीं रह सकता जैसा हम जानते हैं। न वह नदी बन सकता है, न ही किसी झील की तरह जमा हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक खास प्रकार का खनिज पाया जाता है, रिंगवुडाइट, जो पानी को अपने अंदर कैद करके रख सकता है। यानी मैंटल में पानी जरूर मौजूद है, लेकिन वह खुला हुआ नहीं है, बल्कि चट्टानों के अंदर छुपा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के अंदर छुपा हुआ ये पानी हमारे सारे महासागरों जितना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये पानी आज भी हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर नीचे चट्टानों के अंदर कैद है, जिसे आज के समय में निकाल पाना पूरी तरह नामुमकिन है। यानी जो पानी हम पीते हैं उसके काफी नीचे पानी का एक विशाल भंडार मौजूद है। मैंटल के नीचे आता है आउटर कोर, जो धरती का एक ऐसा हिस्सा है जहां सब कुछ पूरी तरह से पिघला हुआ है। यह परत मुख्य रूप से मोल्टन आयरन और निकल से बनी होती है। यानी यहाँ धातुएं तरल रूप में मौजूद होती हैं, बिल्कुल खीर की तरह। यहाँ का तापमान इतना ज्यादा होता है कि किसी भी तरह का पानी यहाँ टिक ही नहीं सकता। अगर पानी यहाँ तक पहुँच भी जाए तो वह तुरंत भाप बनकर खत्म हो जाएगा।
यही आउटर कोर धरती के मैग्नेटिक फील्ड को भी बनाता है, जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। यानी इस गहराई पर पानी का कोई अस्तित्व नहीं बचता, सिर्फ गर्मी और पिघली हुई धातुएं ही रह जाती हैं। आउटर कोर के भी नीचे जाने पर हमें एक और कोर दिखाई देती है, जिसे इनर कोर कहते हैं, जो धरती का सबसे गहरा और रहस्यमयी हिस्सा है। यह पूरी तरह से ठोस धातु से बना होता है, मुख्य रूप से लोहे और निकल से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना ज्यादा तापमान होने के बावजूद भी यह ठोस रहता है, क्योंकि यहाँ दबाव बेहद ज्यादा होता है। इसका तापमान सूर्य की सतह जितना माना जाता है, यानी हजारों डिग्री सेल्सियस। यहाँ ना पानी मौजूद है, ना ही किसी भी तरह का जीवन संभव है। यानी जैसे जैसे हम धरती के अंदर जाते हैं, ये उठता है, आखिर धरती में पानी आता कहाँ से है, और ये पानी क्या कभी खत्म हो सकता है? इसका जवाब छुपा है प्रकृति के एक अद्भुत सिस्टम में, जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। जब सूरज की गर्मी से समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, तो वह बादलों में बदल जाता है। फिर यही बादल बारिश के रूप में पानी को वापस धरती पर गिराते हैं। बारिश का कुछ पानी नदियों और समुद्र में चला जाता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे जमीन के अंदर समा जाता है। यह पानी मिट्टी और चट्टानों के बीच से रिसते हुए नीचे जाता है और भूजल बन जाता है। फिर यही पानी कुओं, हैंडपंप और झरनों के जरिए वापस हमारी जिंदगी में लौट आता है। यानी यह एक लगातार चलने वाला चक्र है, जो धरती के अंदर मौजूद पानी को संतुलन में बनाए रखता है। अब सवाल यह है, क्या जमीन के नीचे हर जगह एक ही गहराई पर पानी मिलता है? जवाब है नहीं। कुछ जगहों पर पानी बहुत कम गहराई पर मिल जाता है, जिसे हम शैलो ग्राउंड वाटर कहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर पानी बहुत गहराई में होता है, जहां तक पहुंचने के लिए बोरवेल की जरूरत पड़ती है। जब हम बोरिंग करते हैं, तो हम जमीन की अलग अलग परतों को पार करते हुए उस लेयर तक पहुंचते हैं जहां पानी मौजूद होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पानी हर जगह समान मात्रा में नहीं होता, और हर मिट्टी पानी को एक जैसा स्टोर नहीं करती। कहीं पानी जल्दी मिल जाता है, तो कहीं बहुत गहराई तक जाने के बाद भी नहीं मिलता। यानी जमीन के नीचे पानी एक समान नहीं फैला होता, बल्कि यह जगह जगह अलग अलग गहराई और मात्रा में मौजूद होता है। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल यह है कि आखिर हर जगह पानी एक जैसा क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब छुपा है दो वैज्ञानिक गुणों में, पोरोसिटी और परमिएबिलिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है किसी मिट्टी या चट्टान में कितने छोटे छोटे छिद्र मौजूद हैं। जितने ज्यादा छिद्र होंगे, उतना ज्यादा पानी वहां जमा हो सकता है। वहीं परमिएबिलिटी का मतलब है पानी कितनी आसानी से उन छिद्रों के बीच से गुजर सकता है। कुछ मिट्टी जैसे रेत पानी को आसानी से अंदर जाने देती है, इसलिए वहां पानी जल्दी जमा होता है। लेकिन कुछ मिट्टी जैसे चिकनी मिट्टी पानी को रोक लेती है, इसलिए वहां पानी का बहाव बहुत धीमा होता है। यानी धरती के नीचे पानी का पूरा खेल सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि मिट्टी और चट्टानें उसे कितना जगह देती हैं और कितना बहने देती हैं। अब यहाँ एक और हैरान करने वाला कनेक्शन सामने आता है। धरती के अंदर मौजूद पानी और ज्वालामुखियों के बीच भी एक गहरा रिश्ता होता है। जब पानी बहुत गहराई में जाकर गर्म मैग्मा के संपर्क में आता है, तो वह तेजी से भाप में बदल जाता है, और यह भाप बहुत ज्यादा दबाव पैदा करती है, इतना ज्यादा कि वह चट्टानों को भी तोड़ सकती है। यही दबाव कई बार ज्वालामुखी विस्फोट यानी वोल्केनिक इरप्शन का कारण बनता है। यानी कुछ मामलों में यही पानी जो हमें जीवन देता है, वही धरती के अंदर एक शक्तिशाली विस्फोट का कारण भी बन सकता है। लेकिन फिर भी ये घटनाएं हर जगह नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर यह सिस्टम संतुलन में बना रहता है। दोस्तों, यह सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, असल दुनिया में इसके असर साफ दिखाई देते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जहां भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, वहां जमीन धीरे धीरे धंसने लगी है। जैसे मेक्सिको सिटी, जहां पूरी जमीन साल दर साल नीचे बैठती जा रही है और इमारतों में दरारें पड़ने लगी हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया में भी भूजल के अत्यधिक उपयोग की वजह से जमीन में बदलाव देखने को मिले हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा भूजल निकालते हैं और जमीन को उसे वापस भरने का समय नहीं देते, तो धीरे धीरे एक्विफर्स खाली होने लगते हैं, और जब ये खाली हो जाते हैं तो ऊपर की जमीन को सहारा देने वाली परतें कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, जमीन धंसने लगती है, कुएं सूख जाते हैं और पानी की कमी शुरू हो जाती है। कई जगहों पर यह स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यानी जो पानी हमें जीवन देता है, वही अगर खत्म होने लगे तो हमारी पूरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।
दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि गर्मियों में अगर हम नलकूप से पानी निकालते हैं तो वो ठंडा निकलता है, और यदि वही पानी हम सर्दियों में निकालते हैं तो वो गर्म निकलता है। जबकि पानी तो हमेशा गर्म ही निकलना चाहिए, क्योंकि वो धरती के अंदर है और धरती अंदर से गर्म है। दोस्तों, जमीन के पानी का तापमान हमेशा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। चूंकि गर्मियों में बाहर का तापमान 40 से 45 डिग्री तक चला जाता है और पानी तो पहले से 20 से 25 डिग्री के आसपास है, तो वो हमें ठंडा लगता है। और सर्दियों में बाहर का तापमान 5 से 10 डिग्री तक गिर जाता है और पानी का तापमान 20 से 25 ही रहता है, इसलिए हमें यह गर्म लगता है। धरती के नीचे मौजूद कुछ पानी ऐसा है जो हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुराना है। यानी जो पानी आप आज इस्तेमाल कर रहे हो सकता है वह उस समय से